15 साल से लगातार हार के बाद भी आपका ये प्यार, आपका ये दुलार, आपका आशीर्वाद मुझे जिंदा रखता है। और एक भी कार्यकर्ता मंत्री महोदय मुझे आके ये नहीं बताता कि मैंने तेरे चुनाव में, कि तेरे कार्यक्रम में 10 का नोट लगा दिया। 30 साल से लगातार लोगों ने आपको धोखा दिया। अब की नहर का पानी आएगा, अब की बार चुनीना में पत्थर लगा है, अब की बार कालोटा में पत्थर लगा है, और सातों की सातों जिला परिषद सदस्य की सीटें जीतनी चाहिए। वहाँ जिले में हमारा वर्चस्व होगा, जिला प्रमुख के कोटे में से पैसा लेकर आएंगे, पंचायत समितियों का पैसा हमारा होगा, सरकार हमारे साथ बैठी है। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं, पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। राजस्थान की राजनीति ने लगातार, जब तक वो राजनीति में रहे, इस बात को की पूरी जनता साक्षी रही कि ईमानदारी की कोई तस्वीर, कोई प्रतिमूर्ति देखनी तो हरलाल सिंह जी खर्रा को देखो। पार्टियों ने टिकट भी काटे, और टिकट काटने के बाद भी 250 में सिमटे, और मजबूरन पार्टी के आला नेताओं को आकर कहना पड़ा कि हरलाल सिंह जी भी अपने ही हैं, विचार कर लेना, और वो जीते। उनका पूरा रूप देखने के लिए, ईमानदारी का उसरा स्वरूप देखने के लिए हमारे बीच में, उन्हीं की प्रतिमूर्ति के बीच रूप में विराजमान है। और मैं सारे कसीदे इसलिए पढ़ रहा हूं, मन से भी निवेदन करना चाहता हूं, जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं। राज्य के क्षेत्र में 3 बार चुनाव हारने के बाद कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो इतनी हिम्मत कर पाता है। मैं 3 बार चुनाव हारने के बाद भी 2 ही वजह से आपके सामने हूं। सरकार में अगर किसी वजह से थोड़ा बहुत जिंदा हूं तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हूं, जिनका नाम है जाबर सिंह जी खर्रा। जनता में मैं आपकी मेहरबानी से हूं। आपका ये प्यार, मंत्री महोदय झूठ बोलना मुझे आता ही नहीं, और आपसे क्या, आपके सानिध्य में आने के बाद 10, 12, 15 साल से जो कहता हूं वही करता हूं, और जो मुझसे नहीं हो पाता हूं, मना आपने थोड़ा सा हठधर्मी मुझे जरूर बना दिया, क्योंकि मैं इनके पास घंटों घंटों बैठता हूं, और ये देख लो जिया को मत हारो बात करूं, बेग ये करें क्यों, मैंने और सिखा दी। पर मैं आपको धोखा कभी नहीं देता, आपसे झूठ कभी नहीं बोलता। मुझसे हो पाता वो काम मैं करता हूं, जो नहीं हो पाता लोग मुझे कहते तेरे क्या फर्क पड़ता है, आज हमड़ पर लबो तड़के दिन को नहीं उगेगे, कल सुबह भी तो सुबह आएगी ना। इसलिए 15 साल से लगातार हार के बाद भी आपका ये प्यार, आपका ये दुलार, आपका आशीर्वाद मुझे जिंदा रखता है। होली और दीपावली में 2 बार मंत्री महोदय, मैं पूरे मन से निवेदन करूं, इससे भी अधिक संख्या में लोग एक दिन के लिए आते हैं। यह मंच भी लगा होगा, यहाँ टेंट भी लगा होगा, डब की पार्टी भी आई होगी, किसी ने वहां भोजन सामग्री की व्यवस्था भी करी होगी। मैं कसम उठाकर कहता हूं उदयपुरवाड़ी की जनता के सिवा मुझे ये 1 पैसे का नहीं पता कौन क्या करता है। और एक भी कार्यकर्ता मंत्री महोदय मुझे आके ये नहीं बताता कि मैंने तेरे चुनाव में, कि तेरे कार्यक्रम में 10 का नोट लगा दिया। इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। मैं घर वालों से दूर आपके बीच में रहता हूं, लेकिन मुझे कभी भी बूढ़ा में रहने के बाद ऐसा एहसास नहीं होता कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई बुजुर्ग नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। उदयपुरवाड़ी की हर मातृ शक्ति मेरी बहन है, मेरी माँ है, हर नौजवान मेरा भाई है, हर बुजुर्ग मेरा पिता है। और आपके प्यार और स्नेह की वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। ये चुनाव हार जीत तो वाजपेयी जी को सुनो, वाजपेयी जी की लाइनें मैं जगह जगह दीवारों पे लिखे पढ़ता हूं। उन्होंने कहा है कि न हार में ना जीत में, न हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा। एक भी दिन लोग कुछ भी कहें, मीडिया के लोग कुछ भी करें, कई बार बातें बनाते हैं, आपने लोगों से ये कहा, आपने ये कहा, मुझे हार का एक भी दिन गम और मलाल नहीं है, क्योंकि मैं हारने के बाद बाहर जब निकला तो मेरे आंसू पोंछने वाले उतने ही लोग थे जितनी की मैं आशा भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैं बातों की परवाह नहीं करता। और ये 400 की गिनती है। 15 साल में 58,000 में MLA बनकर निकला था। भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूं, मैडम आपको भी बताना चाहता हूं, भामू जी आपको भी बताना चाहता हूं, बबलू जी आपको भी बताना चाहता हूं, 58,000 का आंकड़ा दोबारा मैंने नहीं सुना। 58 के 63 हुए, 63 के 68 हुए, 68 के 70 हुए। चुनाव 3 बार हारा, पर वोट हमेशा बढ़े। आपकी गिनती मुझे आपके बीच में जिंदा रखती है, आपकी गिनती बार बार आपके बीच में लेकर आती है। और आपकी गिनती के लिए मैं राजस्थान की सरकार से बार बार अनेकों बार लड़ता भी हूं, झगड़ता भी हूं, कुछ भी करता हूं, पर आपके काम तो करा के लाता हूं।
30 साल से लगातार लोगों ने आपको धोखा दिया। अब की नहर का पानी आएगा, अब की बार चुड़ीना में पत्थर लगा है, अब की बार कालोटा में पत्थर लगा है। 30 साल लगातार आपने कांग्रेस को वोट दिया पार्लियामेंट में, विधानसभा में। 15 साल लगातार आपने उदयपुरवाड़ी में वोट दिया। कभी ऐसी मशीनें लगा के लेवल ले रहे, याद है ना 13 का चुनाव, 18 का चुनाव, जगह जगह मशीनें लग रही थी। चौधरी तेरे से कुछ होने वाला नहीं। वो देख एक विधायक है जो अपने आप को कह रहा मैं राजस्थान सरकार का मंत्री हूं, मैंने मशीनें लगा दी, लेवल निकाल रहे हैं। वो लेवल किस चीज के निकाले ये तो मेरे को पता नहीं। मुझे लगता है फॉरेस्ट की जमीनें हड़पने के लिए लेवल निकाले होंगे, पर पानी की बूंद नहीं ला पाया। मैंने आपसे कहा था हारूं के जीतूं। हमने जो 13 से 18 और 14 से 19 के बीच में तैयारी की, उसी का परिणाम है कि पिछले 5 साल में राजस्थान सरकार में आपका मंत्री होते हुए एक बूंद पानी की ला नहीं पाया। 1093 करोड़ रुपए खर्च करके सड़कों पे लगातार लाइन पाइपलाइन बिछड़ी। आने वाले 1 साल के अंदर आपके घर घर में पानी का नल के माध्यम से जल पहुंचेगा। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, आपसे मात्र एक विश्वास चाहता हूं। जिस प्रकार का जोशो खरोश आज देखने को मिल रहा है, 2.5 साल बीत चुकी हैं, कोई लंबो टाइम को नहीं बच्चो है, 2.5 की और बची। 6 के बना पली सरकार हलवा लग जाए, के उसी 2 साल काट दी। 2 साल जद निकले ना, पंचायत समिति 2 हैं, दोनों में प्रधान बना है। सौभाग्यशाली है हम कि जिला परिषद की 7 सीटें हमको मिली उदयपुरवाटी में। पिछली बार आपने बहुत बड़ा तोहफा दिया, भले मैं विधायक नहीं जीता, लेकिन आपने 5 जिला परिषद की सीट मेरी झोली में डाली। आज आपसे कहना चाहता हूं, चाहते हो कि लगातार आपके कदमों चरणों में बैठकर इसी प्रकार सेवा करता रहूं, चाहते हो कि इसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता रहूं, तो दोनों पंचायत समितियों प्रधान बनना चाहिए। गांठ बांध कर जाना इस बात की आज। और सातों की सातों जिला परिषद की सदस्य की सीटें जीतनी चाहिए। वहां जिले में हमारा वर्चस्व होगा। जिला प्रमुख के कोटे में से पैसा लेकर आएंगे, पंचायत समितियों का पैसा हमारा होगा। सरकार हमारे साथ बैठी है। मैं हारा हूं तो मेरे सर पे हाथ रखा है, मैं जीता हूं तो मेरे सर पे हाथ रखा है। और मैं इन चरणों में बैठकर कुछ भी काम अपना करा के, जो वाजिब है, ये तो आप याद रखना, यहाँ गैर वाजिब काम नहीं हुआ करते, और वाजिब है वो रुका नहीं करते। इसलिए ये बात आज तय करके जाना, ये लड़ाइयां खत्म करो। आपने, मैं एक बात और निवेदन करूं भाई साहब, ये सब गवाह इनके सामने कह रहा हूं, मेरे विधायक बनने के बाद या मेरे यहाँ क्षेत्र में रहने के बाद पहली विधानसभा है जिसके मुकदमों की संख्या 100 से सीधी 40% हो जाती है। कांग्रेस की सरकार में अगर 100 मुकदमे दर्ज होते हैं तो मेरे समय में 40 ही दर्ज हो पाते हैं, क्योंकि मैं तब तक थाने में जाने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं का अलाउ नहीं करता जब तक मैं खुद हार नहीं जाऊं कि अब इसका कोई रास्ता बचा ही नहीं। 302 के मुकदमे हम बैठ के सलटाते हैं, 307 के मुकदमे हम घर में बैठ कर सलटाते हैं। जमीनों के विवाद 50-50 साल के हम लोग गांव में घर में बैठकर खाट पर बैठकर फैसला करते हैं। यही कारण है कि लोग आज इस प्रकार हमें आशीर्वाद देने आते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस लड़ाइयां बंद करो। किसान का काम, किसान और कमेरी कौम का काम अपनी खेती करना और अपने बच्चों को शिक्षित करना है। हम लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, खेती करने के लिए आपस में भाईचारे की भावना के साथ जब जिएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। लोग लड़ाते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस किसान कमेरी कौम को जब तक लड़ाएंगे नहीं तब तक आधे वोट इनके मिलेंगे नहीं। और मुझे इस बात का पता है, मैं जब तक भाईचारे की भावना के साथ एक साथ नहीं बैठाऊंगा तब तक मेरा भला होने वाला नहीं। खत्म करो ये लड़ाई झगड़े, खत्म करो ये वाद विवाद। सरपंच आपकी मर्जी हो, जिसको बनाओ, जो जिताओगे वो मेरा। न 15 साल में कभी किसी गांव में जाकर प्रचार सरपंच के लिए किया, न आगे करूंगा। पंचायत समिति और जिला परिषद चूंकि सिंबल मिलता है पार्टी का, और उस फूल को खिलाना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, इसके लिए उसके काम करना पड़ता है। बाकी आज ये तय करके जाना, चुनाव चाहे महीने में आए चाहे 2 महीने में आए, आज ये इतनी बड़ी मीटिंग दोबारा हो नहीं पाएगी। तय कर लो क्या क्या करना है, किस किस को आगे लाना है, कौन कौन हमारा काम कर सकता है, कौन कौन हमारे साथ मजबूत रह सकता है। क्योंकि जिताऊ टिकाऊ सब प्रकार के आदमी हमें चाहिए। भगवान की मेहरबानी से अब की बार अच्छी फसल हुई है। जब जब किसान के खेत में अच्छी फसल होती है, हम कोई ना कोई नुकसान परिवार का करते हैं, पर आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अच्छी फसल है, इसको बेटी की शादी में काम में लेना। फसल अच्छी हो रही है, 2 रुपया अच्छा मिलेगा, इस बात के लिए बच्चों की पढ़ाई में काम में लेना। कोई गलत रास्ते चल के हमें ना परिवार का नुकसान करना है, ना अपना नुकसान करना है।
और आपका नुकसान होता है तो मैं वो दुर्भाग्यशाली आदमी हूं कि मेरा नुकसान सबसे पहले होता है, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही आपके बिना है नहीं। मेरा अस्तित्व ही तब है जब आप हैं। और ये लोग, आप लोग, जब भी आपको निवेदन करता हूं, आप सिद्ध करते हैं कि हम तेरे साथ खड़े हैं, और आपके सहयोग की वजह से मैं इतना आगे चल पाता हूं। आपसे लंबी चौड़ी बात सरकार की, नफे नुकसान की, सरकारों के फायदे की, देश की प्रबुद्धता की, देश की संप्रभुता की बातें माननीय मंत्री महोदय ने खूब बताई है। नाराजगी की बात भी समदिन जी खूब कर चुकी हैं। नाराजगी कोई विषय नहीं है, मैं परिवार का सदस्य हूं। जितने लोग बैठे हैं मंत्री महोदय, एक व्यक्ति ऐसा आप किसी का भी रंबली ना अंगुली करके उठा लो, उसी का नाम बताऊंगा, उसी का गांव बताऊंगा, उसी के पूरे परिवार के रिश्ते बताऊंगा। इसका रिश्ता है कहां? जितने लोग बैठे आपकी मर्जी, उसको बुला लो, और नहीं तो आप कहोगे इसको बुलाओ, उसी को नाम से बुलाऊंगा। इतना पारिवारिक आत्म सम्मान हमारा है, आत्म संबंध हमारा है, इसलिए आगे बढ़ पाते हैं। ये संबंध हमारा इसी पर बना रहे। हार जीत क्या है? क्या जीत कर भी कोई क्या कर लेगा? कोई जीत तो गया ही है, जीत के तो कोई गया ही है। दिखा दो एक काम 2.5 साल के अंदर फलाना काम हमारा हो गया। मैंने तो अखबार के बीच में आज पूरा पन्ना भर के आपके बीच में दिया है कि इतने काम हो चुके हैं, कोई सा भी चैलेंज कर देने में से एक भी काम नहीं हुआ। और आगे फिर आपसे वादा करना चाहता हूं, इसी प्रकार मजबूती से साथ खड़े रहना, कामों की लाइन लगा देंगे, विकास की गति को बढ़ा देंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे साथ सरकार बैठी है, कितने जीतने वाले एमएलए के साथ कोई एक व्यक्ति नहीं होता। इतना वर्धस्त जहां पे सरकारों का, और माननीय मंत्री राजस्थान की सरकार में किसान का बेटा पहली बार इस प्रकार के विभाग को, ऐसे किसान के बेटे को मिला है। शहरों के मंत्री हमें नहीं बनाते, शहरों के लोग बनते हैं। जब से मैं राजनीति की जान पहचान रखता हूं, पहली बार एक किसान के बेटे को स्वायत्त शासन जैसा विभाग, जो बहुत बड़ा विभाग होता है, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है, और इसलिए कि वो जानते हैं मैं ईमानदारी से काम करता हूं। अधिकारी भी बैठे हैं, या और भी लोग काफी हैं। कोई एक व्यक्ति कह नहीं सकता किसी के ईमान की, बेईमानी की, हराम की चाय पीता है, इसलिए आपके बीच में जिंदा रह पाता हूं। आप लोग इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहे, मैं ईमानदारी के साथ आपका काम करता रहूं, इस क्षेत्र का विकास करता रहूं। हाँ, ये मलाल है, जीत जाते तो कहीं ना कहीं भाई साहब के चरणों में कोई ना कोई जगह वहां मिलती, और जगह मिलती तो उदयपुर वाटी का विकास कुछ अलग प्रकार का होता। एक सपना था मेरा, एक सपना था मैं उदयपुर वाटी का स्वरूप चेंज करूं। एक सपना था मैं जिले का आधारभूत ढांचा तैयार करूं, पर नहीं हो पाया। किसी ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना लगी तो ना सही, आग मेरे सीने में ना लगी तो ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूं उदयपुर वाटी की तस्वीर बदलनी चाहिए, मैं चाहता हूं झुंझुनू जिले की तकदीर बदलनी चाहिए। ये तब संभव हो पाती है क्योंकि ये राजाओं का राज नहीं है, ये मुगलों का शासन भी नहीं है, ये अंग्रेजों की गुलामी भी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। और ये दुनिया की सबसे मजबूत प्रजातांत्रिक देश है भारत। यहाँ की डेमोक्रेसी में बिना वोट डाले, बिना नेता बनाए, बिना अपनी सरकार बने, बिना विकास नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उदयपुर वाटी में एक विधायक बना है, 4 ट्यूबवेल खुदवा के दिखा दो, 5 करोड़ रुपए, क्योंकि प्रजातंत्र का एक उसूल है, वहां सरकार किसी की भी हो, 5 करोड़ रुपए तो एमएलए साहब की जेब में होंगे। अब तक 10 करोड़ रुपए, तीसरी साल में 15 करोड़ हो जाने चाहिए। कोई व्यक्ति हाथ उठाकर दिखा दे कि 15 लाख रुपए के काम कहीं हुए हैं क्या? मेरे समझ में नहीं आता पैसे जाते कहां हैं, ये लोग लेके कहां जाते हैं। मुझे जब पैसा मिलता था तो अभी संतोष जी कह डांट रही थी 2 करोड़ रुपए दे दिया, सांसद कोटे का 2 करोड़ रुपए ले आया। मेरा खुद का करोड़ उस टाइम 2 करोड़ रुपए मिलता था, वो 10 करोड़ रुपए साल का लगा, और जगह सड़कों पे पत्थर लगे, सीमेंट की सड़कें बनी, डामर की सड़कें बनी, लोग पत्थर लोग तोड़ते तोड़ते थक गए। ये जो आग जीत के घूम रहे हैं ना, जो मंत्री बन के घूम रहे हैं, इनकी पूरी साल जब तक मैं रहा, मेरे पत्थर तोड़ने में लगे रहे, हम लगाने में लगे रहे, फिर भी इनसे पूरे नहीं टूट पाए। और आज 2 साल हो गई, कहीं एक भी पत्थर नजर नहीं आता। अभी मिसिंग लिंक आई है, पैसा आया ही है, आने वाले 6 महीने के अंदर फिर उसी प्रकार 13 से 18 बजे इस प्रकार पत्थरों की झड़ी लगी थी, उसी प्रकार सड़कों पर लगने वाले, इतने काम होने वाले, चिंता करने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं। विकास होगा, आपका मान सम्मान भी होगा। कल बेरोजगार दिवस था, झुंझुनू जिले में 800 नौकरियां पहली बार राजस्थान सरकार ने
450 स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, जीएनएम, ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर और बाकी की 350 नौकरियां और विभागों में, बिजली में, पीडूडी में, सब में 800 बेटे बेटियों को कल हमने रोजगार के पत्र बांटे हैं। 800 बेटे बेटियों को एक दिन के अंदर। सरकार काम कर रही है। आप तो बैठे बैठे अब क्या तो थाली सरकार जो कम ही करती लगा है कहीं वो माड़ो बिजली वालों खमो तो ढेर नहीं के लिए है सरकार। और फिर भी इस देश के मुख्यमंत्री तो, राजस्थान के मुख्यमंत्री तो फिर भी एक टेलीफोन पे लोगों के खंबे की चिंता भी करते हैं और शाम पहले हटता है। इतनी संवेदनशील सरकार, इस प्रकार के ईमानदार मंत्री और इस प्रकार के मेरे साथी जहां रोते हो, उस व्यक्ति को कोई रोक पाता है? समझता नहीं। बस आपसे कुछ नहीं मांगता, न पैसा मांगता। आप चाय मत पिलाओ, हुक्का आप पिलाते हो वो भी फेफड़ा बाल तबाड़ी खाते रहते, राजी राख माने पियो वो भी थे, मत पाओ तो मत पाओ। ईमानदारी से मेरे साथ 3 साल कंधे से कंधा लगा के बने रहो। अभी पंचायत चुनाव में आप इस बात को मजबूती के साथ बांध कर जाओगे। आज हम अपने मुखिया की बात सुनकर आए, अपने भाई की बात सुनकर आए हैं। मंत्री जी ने और संतोष जी ने इतनी बातें आपसे कही हैं कि आप मजबूती के साथ एक बार, हमने कोई गलती नहीं करी है, आपने वोट डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, आपने खाली लोगों का चुनाव लड़ने का तरीका नहीं देखा। आप उदयपुरवाटी नहीं गए, प्रातः 8 बजे लाइन लगी थी, रात को 8 बजे बूथ बंद हुई। कहां से वो आए वोट? आप जब कहते हो कि हमने 80% मतदान कर दिया, तो आपकी बूथ 4 बजे कैसे बंद हो गई? उदयपुरवाटी में 9 बजे तक कैसे चलती रही? इसका कारण क्या है ये समझने की जरूरत है। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको चुनाव हरा ही नहीं सकती। बस आप तो मैं तो मार लो गिरा है चौधरी, अरे तो बग कर रहे हैं, बग ले रहे हैं। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। काम कोई भी हो, अच्छा है कि बुरा है कि सही है कि गलत है, कहीं ना कहीं किसी से देख के सीखो तो सही। वो सीखोगे तो जब तक प्रजातंत्र रहेगा उदयपुरवाटी में आपके व्यक्ति को चुनाव हराने वाली कोई ताकत है ही नहीं। बस हम तो 4 बजे बिस्तर बांध के कार्यालय में, कल मेरे से कोई कह रहा था चुनाव क्यों जीतो अब आपका शुरू होंगे, तेला कार्यकर्ता 4:30 बजे तो ऑफिस में आएगा सगड़ा, ऑफिस में भर जाते। 6 बजे तक जब तक बूथ बंद नहीं होती, जब तक सील नहीं लगती, जब तक वोट एक भी कहीं आने की स्थिति में रहे हम वापस नहीं आएंगे, तब तक लौट के नहीं आएंगे ऑफिस में, जब तक वो सारा मतदान हो नहीं जाएगा। दावा करके जा रहा हूं, चाहे जिसको चुनाव लड़ा देना वो जीत के आएगा, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब मुझे समय मिला था 20 मिनट का, भाई साहब ने कहा 10 मिनट तो प्यार की बात कर, 10 मिनट में खारी खारी कर। मैं 20 मिनट में सारी भेली कर दी, खारी भी कर दी, प्यार की भी कर दी। राजी होने कोई दिक्कत तो नहीं है। झलको झलको